नया IBN 7 हौसला है। भूकंप से टूटे इमारतें, मंदिर, बर्बाद हुए शहर आप पिछले 2 दिनों से देख रहे होंगे, लेकिन इस स्पेशल रिपोर्ट में मैं आपको दिखाऊंगी भूकंप से बर्बाद हुई दर्द भरी जो ये दास्तां है उसके पीछे की तस्वीरें। नेपाल में अब भी भारत के देश विदेश के हजारों सैलानी फंसे हुए हैं जो यहां से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन शायद उन्हें अब भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। कुदरत के इस चक्रव्यूह से निकलना यूं आसान नहीं है और वो मजबूर है सड़क पर यूं खुले आसमान के नीचे अपनी रात गुजारने के लिए। शनिवार को नेपाल से लेकर हिंदुस्तान तक धरती कांपी थी। जमीन का सीना फट पड़ा था। तब से हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसा ये मुल्क दर्द से तड़प रहा है। लोग डरे, सहमे और परेशान हैं। सैलानी घर जाने के लिए परेशान हैं। काठमांडू एयरपोर्ट पर 2 दिन से घर जाने का इंतजार करती हुई हमें एक मासूम लड़की मिली। उसे लगा कि शायद हम उसके दर्द पर मरहम रख सकते हैं। उसने हमें रोक लिया। बेटा 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 अंकल जल्दी कर दीजिए ना, हम लोग परसों से वेट कर रहे हैं। कहाँ है पापा मम्मी? कहाँ है तुम्हारे? पापा मम्मी आते हैं, मेरी नानी माँ खड़ी है, चक्कर आ रहा है। पापा मम्मी को कुछ खाया नहीं और हम लोग ने परसों से कुछ भी नहीं खाया है। नाना नानी को और मेरे को भेज दीजिए, नाना जी तो आगे चले गए। भूख से तड़पती इस बच्ची को हम क्या जवाब देते? हम खुद मुश्किल हालात में दुनिया तक यहाँ के हालात को पहुँचा रहे हैं। बहरहाल इस बच्ची का दर्द अधिकारियों तक पहुँचाने की ठान हम आगे बढ़ गए, लेकिन राहत पहुँचाना आसान नहीं है। ये त्रासदी इंसान की क्षमताओं से कहीं बड़ी है। एयरपोर्ट पर लोग 2-2 दिन से भूखे प्यासे लाइनों में खड़े हैं। अपनी बारी का इंतजार करते हुए नंबर में बदल गए हैं। सवेरे 6 बजे हमने नंबर लगाया था कल और हमारे को सर आकर के बोले कि आज 10 फ्लाइट है, 2000 आदमी जा सकते हैं और आज शाम तक हम टोटल जितने भी हैं उनको ले जाएंगे करके। तो हमने नंबर लगा करके हमने 10 आदमी ने मिल करके सबके हाथ में इस टाइप से नंबर लगाया था। ये नंबर हमने मार्किंग हमने अपने हाथ से किया। इंसान को उसकी हैसियत दिखाने का कुदरत का अपना अंदाज है। उसका क्रोध किसी को नहीं छोड़ता। नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सब पर ऐसी दैवीय आपदाओं की मार एक जैसी पड़ती है। अब आप ही सोचिए, करीब 6-7 महीने की इस बच्ची का क्या कसूर है। लेकिन बुखार से तड़पती ये मासूम भी नंबर बनकर अपनी बारी का इंतजार कर रही है। रात को यहीं बैठे हैं, ये छोटी बच्ची बीमार हो गई, क्या करें? पेट दर्द हो रहा है, कोई सुविधा नहीं है। कुदरती तबाही, जंग और इंसान की बनाई मुसीबतों का सबसे बड़ा शिकार बच्चे ही बनते हैं। कई बार छोटी उम्र में ही वो कड़वी हकीकत से 2-4 होते हैं। मन की मासूम स्लेट पर ऐसे सदमे अमिट निशान छोड़ जाते हैं। ऐसा ही एक बच्चा हमें काठमांडू की सड़कों पर मिल गया, डरा, सहमा और बदहवास। और ये हमारा घूमने मन में ये सवाल लेकर हम आगे बढ़ गए कि हे ईश्वर, तेरी मर्जी क्या है? तो इंसान को क्या बताना चाहता है? और जब हम आगे बढ़े तो हमने एक और दिल दहला देने वाला नजारा देखा। ये जो आपको ब्लू रंग का टेंट जो दिख रहा है, ये किनारे, रोड के किनारे जो टेंट लगा हुआ है, ये एक अस्पताल है। ऐसे बहुत सारे मेकशिफ्ट अस्पताल बनाए गए हैं काठमांडू में, जहां पर कि रोगियों का इलाज किया जा रहा है। ऑपरेशन छोड़ के बाकी हर तरह का इलाज इन सड़कों पे किया जा रहा है। एक मेकशिफ्ट टेंट लगा के उसे अस्पताल में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। इतने ज्यादा संख्या में लोग घायल हुए हैं कि अस्पतालों में जगह नहीं है, लोगों का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। Last year, it was earthquake was very terrible.
and we have to treat our patient anyway. This was the only option we had at that time. नेपाल में अस्पताल अब सड़कों के किनारे झुग्गियों की शक्ल ले चुके हैं, लेकिन ये हालात सिर्फ अस्पतालों के ही नहीं, दहशत का आलम यह है कि लोग घर जाने को तैयार नहीं। तबाही के बाद लकड़ी के मंदिरों और इमारत वाला काठमांडू शहर तंबुओं के शहर में बदल गया है। लोग भूकंप के भय से घर जाने को तैयार नहीं है। घर में उन्हें लगता है डर। आपने देखा कि किस तरीके से सड़क किनारे अस्पताल बनाए गए हैं ताकि जख्मियों को, मरीजों को जल्द से जल्द मदद मुहैया कराई जा सके। दरअसल शनिवार को जब से भूकंप आया है तब से नेपाल में लोग घरों की बजाय सड़कों पर रह रहे हैं। टेंटों में जिंदगी बसर करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं, जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना है कि लगातार आ रहे भूकंप के झटकों के डर से घर में रहने की बजाय उससे अच्छा है कि वो टेंट में अपनी जिंदगी गुजारें। नेपाल की राजधानी काठमांडू, जो शहर चहल पहल से गुलजार था, आज वहां मुर्दानगी है। हर चेहरे पर दर्द है, हर आंख में सवाल और हर मकान खाली है, क्योंकि लोग अब उन मकानों में नहीं हैं जो भूकंप आने पर कब्र बन जाते हैं। अब घर की छत नहीं, खुला आसमान ज्यादा महफूज लगता है, क्योंकि बार बार आ रहे भूकंप से घर में डर लगता है। हम मौजूद हैं काठमांडू शहर के बीचों बीच टूडी खेल मैदान में, और ये मैदान लोगों के खेल कूद के बनाया गया था। लेकिन अगर आप अभी देखेंगे तो ये पूरा का पूरा रिफ्यूजी और रिलीफ कैंप लगता है, और इसमें हजारों हजार की संख्या में फैमिली मेंबर्स जो हैं, वैसे लोग जो जिनका इसमें नुकसान हुआ है इस अर्थक्वेक से, वो लोग यहाँ पे पूरे परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पे पड़े हुए हैं। सभी सेफ तो है अभी, लेकिन खाने पीने की चीजों का और पानी की समस्या हो रही है। यहाँ अमीर गरीब, छोटे बड़े सभी तंबुओं में दिन रात गुजार रहे हैं। इन कैंपों में जीने की बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है, लेकिन जीने के लिए लोग जो कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं। टैंकरों से नाप कर पानी मिल रहा है, तंबुओं के बाहर ही खाना बनाया जा रहा है। मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन घर जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। रहने के लिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और अब ये अभी चिवड़ा खा करके समय अपना पास कर रहे हैं किसी तरह। बच्चा लोग भी है। काठमांडू में ऐसे कैंप जगह जगह देखे जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति के दफ्तर के बाहर भी ऐसे ही एक कैंप में IBN-7 का कैमरा पहुंचा। यहाँ पर देशी विदेशी हर तरह के लोग हैं। एक परिवार यहाँ पर अपने पालतू कुत्ते के साथ पहुंचा है। जानवर और इंसान, सबको मदद का इंतजार है। 3000 से ज्यादा लोगों की मौत, लगातार आते एक के बाद एक भूकंप के झटके और लोगों के जहन में दहशत का माहौल। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल के अंदर कुदरत के इस कहर का क्या आलम है। मैं इस वक्त काठमांडू के एक राहत कैंप में मौजूद हूं, लेकिन ये राहत कैंप राहत से ज्यादा आहत कैंप नजर आता है। जिस तरह लोगों को यहाँ बुनियादी सुविधाओं की कमी है। आप अपने घर लौटना चाहती हैं अभी, या आपको डर लगता है कि दोबारा भूकंप आ सकता है? डर तो लग जाएगा ना, वहाँ पर बैठने का, घर पर जाएगा तो बहुत डर लगता है। यहाँ पर तो ठीक है, सेफ है। रात के अंधेरे में भी लोग घरों में नहीं जा रहे हैं। नेपाल में जगह जगह बारिश भी हो रही है, फिर भी लोग तंबुओं में ही डटे हैं। यह हालात सिर्फ काठमांडू शहर का ही नहीं, नेपाल के दूर दराज के इलाकों का भी यही हाल है। घर में कोई आदमी मौजूद नहीं है। बैंक का ATM सामने है, ATM बंद पड़ा है। हालांकि पैसा अगर हो भी, ATM से पैसा निकल भी जाए तो खरीदा क्या जाए, कहां से खरीदा जाए, ये सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। दुकानें कोई भी कल दिन के 11 बजे के बाद
नहीं खुली। भूकंप आ रहा है इसलिए हम डर से अपने बाजार के लिए खुला मैदान में बैठा है। भूकंप के बाद नेपाल के गोरख जिले जैसे बहुत से शहर अब भूतहा शहर में बदल गए हैं, जहां खंडहर ही खंडहर नजर आ रहा है, लेकिन जिंदगी के निशान नहीं दिखते। काठमांडू से सटा भक्तापुर भी ऐसा ही भूतहा शहर बन गया है। मैं इस वक्त काठमांडू से सटे भक्तापुर जिले में हूं। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहां मैं खड़ा हूं, टूरिस्टों की मनपसंद जगह, लेकिन कुदरत के कहर ने इस जगह को भी नहीं बख्शा। नेपाल तबाह हो चुका है। पर्यटन पर चलने वाली अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा होने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन पर्यटकों के मुख्य आकर्षण पशुपतिनाथ मंदिर पर हल्की फुल्की दरारें छोड़ दें तो वो सही सलामत है। इस पशुपतिनाथ मंदिर का जो ये मेन कैंपस है, यहाँ पर इस खतरनाक भूकंप का कोई असर नहीं दिखता है। एनडीआरएफ के लोग, तो उनमें से मुझे एक अफसर ने कहा कि शायद पशुपतिनाथ, भगवान पशुपतिनाथ की कृपा हमें भी चाहिए, क्योंकि यहाँ जिस स्तर की बर्बादी हुई है उसमें राहत और बचाव छोटे पड़ रहे हैं, कम पड़ रहे हैं। भगवान की मदद चाहिए। ग्राउंड जीरो से IBN 7 की टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं आपके साथ पायल भुयान और आप देख रहे हैं नेपाल से ये स्पेशल रिपोर्ट। नेपाल में आए भूकंप ने दुनिया को हिला दिया। जिस वक्त नेपाल में ये भूकंप आया था उस वक्त भी बहुत सारे भारतीय सैलानी नेपाल में मौजूद थे। बहुत सारे भारतीय सैलानी अब भी फंसे हुए हैं जिनका अब भी कोई अता पता नहीं है, और बहुत से ऐसे भारतीय सैलानी हैं जो वापस अपने देश लौट चुके हैं। देखिए कैसे इस साझा दर्द ने दोनों देशों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। इस स्पेशल रिपोर्ट में नेपाल नहीं रो रहा, पहाड़ रो रहा है। दुनिया भर के सैलानी जो भी वहां पहुंचे, उन्होंने तबाही को भोगा, तबाही में बहुत कुछ गंवाया और दुनिया को दिखाने के लिए तबाही की तस्वीरें कैद की। ऐसे ही एक शख्स हैं राजकोट के हर्षद भाई, जो परिवार के साथ गए तो थे बेहतर वक्त बिताने, लेकिन लौटे हैं तो हर शख्स के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। मौत को मात देने वाले इन खुशकिस्मत को लगता है मानो मौत ने उन पर रहम कर दिया हो। इनके मोबाइल फोन के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं, जरा उसे फिर से देखिए। हम लोग जो होटल में रुके थे वो होटल में कोई जाने के लिए हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि वही होटल पूरा क्रैश हो गया था ऊपर, और दूसरा मंजिला गिरने वाला था। फिर भी हम लोग 1:30 बजे का करीबन 12:05 पे एक भूकंप आया। उसके बाद 1:30 बजे तक हम उधर खड़े रहे कि क्यों थोड़ा कम हो जाए। तो हम लोग ID प्रूफ निकाल रहे हैं। सुना आपने, मौत का खौफ नहीं था, ये तो खुद को मरा हुआ मान चुके थे। बस इन्हें फिक्र इस बात की थी कि इनकी सही पहचान हो जाए और इनके शव को अपने वतन की मिट्टी नसीब हो, लेकिन ये खुशकिस्मत निकले। हर्षद भाई जैसे कई और की भी किस्मत ने उनका बखूबी साथ दिया। नेपाल से अहमदाबाद लौट चुके इस परिवार को देखिए, एयरपोर्ट से बाहर कदम पड़े भी नहीं थे कि अपनों को देखकर आंखें छलक पड़ी। ऐसे गले मिले मानो दूसरी जिंदगी मिली हो। और हमको तो ऐसा लगा अब हम घर पे पहुंच ही नहीं सकेंगे, ऐसा हो गया था। सारा हिल रहा था और रास्ते भी इतने बड़े बड़े पत्थर थे। आंसू की जुबानी ही यहां सब कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि शब्द मानो गुम हो चुके हैं। अभी मैं नहीं बोल पाऊंगा। नेपाल में आए भूकंप में किसी पर दुखों का पहाड़ टूटा, किसी ने अपना सब कुछ गंवा दिया, किसी ने अपने सगे संबंधियों को गंवा दिया, तो कोई बचकर लौट आया। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका दिन रात अंदेशों में कट रहा है। हैदराबाद के इस परिवार की यही हालत है। पहाड़ पर चढ़ने की धुन लेकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटी नीलिमा नेपाल पहुंची। रास्ते से कई बार बातें हुई, विमान से उसने फोटो भी भेजा, लेकिन अब कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। बस उसकी यादें हैं, चंद तस्वीरें हैं और आखिरी बातचीत के वो शब्द जो अब भी कान में गूंज रहे हैं। 22 तारीख वेडनेसडे को जो है उनका मम्मी से बात करी तो बोली कि मैं 4600 मीटर्स ऊंचा पे हूँ सी लेवल से, वहाँ से सिग्नल नहीं मिलता, इसलिए मैं इमरजेंसी नंबर दे रहा हूँ बोल के दे दी, मगर उसके बाद भूकंप के बाद वो काम नहीं कर रहा है। इस परिवार के लिए तसल्ली की बात यही है
कि भारत सरकार ने इन्हें बेटी के सुरक्षित जगह पर होने का भरोसा दिया है। भारत सरकार केवल नेपाल में फंसे हिंदुस्तानियों के लिए ही चिंतित नहीं, भारत सरकार इस मौके पर अपने पड़ोसी के हर दर्द को साझा कर रही है। ग्राउंड जीरो से IBN 7 की टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।